वक्त ऐसा चल रहा है, तमाम अच्छी बातें फ़ोन गैलरी स्टेटस पर ही मौजूद है, पर इंसान के अमाल और किरदार में नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में मैं छोटी बाजी, बड़ी बाजी, नैनू और मरियम सिस्टर के ऊपर बात करूंगी। मैं ज़्यादा लाइवों में नहीं जाती हूँ, ना मैं लाइव देखती हूँ। कल भी मरियम सिस्टर का कोई लाइव हुआ या आज हुआ है मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कोई लाइव हुआ है, उसमें छोटी बाजी भी आई थी, लेकिन मैंने अभी तक वो लाइव देखा नहीं है, तो उस लाइव के ऊपर मैं कोई कमेंट पास नहीं करूँगी। हाँ, मरियम सिस्टर का ब्लॉग मैंने देखा, उसमें वो रो रही थी और बदुआएं दे रही थी, वो मैंने देखा, तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। पहले मैं लाइवों में जाती थी, पैनल में भी जाती थी, बात भी करती थी, लेकिन उसके बाद जो गंदगी शुरू हुआ था ना यूट्यूब के अंदर, बड़ी बाजी का जेड के कंटेंट आने के बाद फिर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब सुनना भी मुझे गवारा नहीं था, इतना वल्गरिटी होती थी उस जगह पर। मतलब कोई भी शरीफ ख़ानदान की औरत, शरीफ घराने की औरत, अच्छे बैकग्राउंड वाली कोई औरत मेरे ख्याल से ऐसे लाइवों को सुनना बिल्कुल गवारा नहीं करेगी, ना पसंद करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, अपने मुंह से बोलो, कान से सुनो या हाथ से करो, गुनाह तो गुनाह है। तो मैंने सुनना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ये नहीं कि मैं छुपके से सुनूं और आप लोग को बोलूं कि मैं नहीं सुनती थी, मैं सच में ही बिल्कुल सुनना मैंने बंद कर दिया था। अभी इन दिनों में एक दो चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, ना किसी की साइड बटरिंग करते हैं, ना किसी का साइड लेते हैं। हाँ, मुझे टाइम मिलता है तो उनकी लाइवों में मैं जाती हूँ, और मेरा सबसे बड़ा लाइवों में जाने का ये निशानी है, मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ। हाँ, मुझसे रुका नहीं जाता है। कुछ चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं ज़रूर कमेंट करके आती हूँ। बात कर लेते हैं मरियम सिस्टर के बारे में। मरियम सिस्टर के ऊपर बहुत लोग बहुत किस्म की बातें कर रहे हैं। उनके मियाँ ने कुछ गलत किया था, कंपनी में कुछ हेरा फेरी की थी, इस वजह से उनका ये हो गया, वो हो गया। उसमें मैं बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, मेरा मैटर है ही नहीं, ना मुझे बोलना है, ना मैं उन पर कोई रिएक्शन दे रही हूँ। इतना कहूँगी कि मरियम, मेरे दिल से दुआ है कि आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। और आप किसी को बद्दुआ ना दे। अगर किसी ने बुरा किया है, अल्लाह खुद सज़ा देंगे, सब्र कर ले आप। दूसरों से भी यही कहूँगी, इन दोनों बहनों में से किसी से वफ़ा की उम्मीद ना रखे, किसी को भी बटरिंग ना करे। ऑफ कैमरा ये दोनों बहनें एक ही किस्म के हैं, इनका हर चीज़ एक है। ये सिर्फ ऑन कैमरा आके लड़ाई झगड़ा ड्रामा करते हैं। अभी तक आप लोगों को इतना एहसास हो जाना चाहिए कि दोनों बहनें इतनी ढोंगी है, सिर्फ ऑन कैमरा इनकी लड़ाई झगड़ा है, ऑफ कैमरा इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। थोड़ी बहुत तू मैं हर घर में होता है, बस वही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉलर की भूखे नंगे हैं, डॉलर कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक पर्दे की आड़ में ड्रामा कर रही है और एक पर्दा उतार के ड्रामा कर रही है। बस इन दोनों बहनों में इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। जब इंसान को ठोकर लगता है ना, तब उसको पता चलता है कि मैंने कहाँ गलत कर लिया, किस चीज़ पर मैं गलत हूँ। तो इन दोनों बहनों का ही सपोर्ट करना गलती है आप लोगों का, क्योंकि ये दोनों बहनें मिली हुई है। ये मिला हुआ कंटेंट था जेड का इनका, और आप लोग कूद पड़े इनको बचाने के चक्कर में। ये ऑफ कैमरा हंसते थे आप लोगों को। अभी भी कुछ बहनें लगी पड़ी हुई है कि ये जेड का काम हुआ है, ये जेड का काम हुआ है, वो गंदी है, ये अच्छी है। दोनों बहनें सेम है, दोनों बहनें ही कपड़े उतारने में माहिर है। किसी एक को तो हम बोल ही नहीं सकते। वो ऑन कैमरा अगर दुपट्टा उतारती है तो ये ऑफ कैमरा दुपट्टा उतार के वीडियो बनाती है, डांस हॉलों में जाती है, नाचती है, गाती है, हर चीज़ ये भी करती है। जो नमाजी परहेजगार इंसान होता है ना, जो नेक होते हैं ना,
ये तो हर कुछ महीने में उम्रा चली जाती है, रोज़ा रसूल दिखाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने आप को बड़ा ही अच्छी और नेक परवीन दिखाती है। अगर ये दिल से भी उसी तरह का होती ना तो ये कभी भी दुपट्टा उतार के स्लीवलेस पहन के ऐसे महफिल में नहीं जाती जहाँ औरतें दुपट्टा ना लेती हो। इस बात को आप लोग समझे, जो दीनदार है, जिनको जो नमाजी परहेजगार है ना, वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। बाकी दूसरे नहीं समझेंगे, दूसरे कहेंगे क्या हो गया, औरतों का महफिल था, ये था वो था। नाच गाने की महफिल में नमाजी परहेजगार औरत जाएगी ही नहीं, उसका दिल ही नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे जगह पर जाऊं अपनी बेटी को लेकर। चलिए दोबारा बात कर लेते हैं छोटी बाजी के ऊपर। छोटी बाजी हुई क्रिटिसिज्म की शिकार तैयबा की बर्थडे को लेकर, क्योंकि छोटी बाजी की हरकत ही ऐसी होती है। इनके अपने व्यूवर्स हुए नाराज़ कि कमेंट्स का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज जिनकी वजह से आप इस जगह पर हो छोटी बाजी, जिनके व्यूज़ की वजह से आप इतना डॉलर कमा रही हो कि ऐश कर रही हो गाड़ी बंगला मकान प्रॉपर्टी लेकर, आपको चाहिए अगर आपको वो कमेंट्स करते हैं तो उनका आप ज़रूर जवाब दो। ये बात हम भी समझते हैं कि हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करना आसान नहीं है, ना ये कर सकते ना ये करेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात के ऊपर कमेंट्स हो रहा है, जैसे तैयबा की बर्थडे को लेकर, उसका रिप्लाई इनको ज़रूर करना चाहिए था। छोटी बाजी बड़ी बाजी का दोनों का एक ही रोना है कि हम बिजी रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, काम है। तो क्या दूसरों के बच्चे नहीं है जो आपको देखते हैं, जो औरतें आपको देखती है, उनके घरों में भी बच्चा होता है, उनका भी हस्बैंड होता है, खाना बनाना होता है, क्लीनिंग करनी होती है। उनमें से बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको जॉब जाना होता है, जॉब करती है, तो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आपके ब्लॉग्स वो लोग देखते हैं, टाइम निकाल कर आपको कमेंट्स करते हैं। तो आपको भी चाहिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले, रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, शाम को, उनके कमेंट्स का जवाब दो। आप फ्री नहीं बैठे हुए, वेले नहीं है वो लोग, वो भी टाइम निकाल कर आपको करते। तो आपको भी चाहिए टाइम निकाल कर सबसे ज़्यादा जिस बात पर आपको सवाल कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं उसका जवाब दो। आप आराम से आके दूसरे ब्लॉग में बोल सकती थी बिल्कुल सही कमेंट आप लोग कर रहे हो, आप लोग नाराज़ मत हो, मैं नेक्स्ट टाइम जब आयत की बर्थडे करूँगी इसी तरह सिंपल वे से करूँगी, कोई लेविश पार्टी नहीं करूँगी, कोई फोटोग्राफर नहीं बुलाऊँगी, क्रूज़ पार्टी नहीं करूँगी, फार्म हाउस बुक नहीं कराऊँगी। इधर ही बात ख़त्म हो जाती है, वो लोग भी खुश हो जाते कि हमारी बात मानी है, क्यों आप आयत की इतना लेविश पार्टी करती है, फोटोग्राफर बुलाना, फार्म हाउस बुक कराना, ये करना वो करना। फिर इस बेटी पर भी करना चाहिए था। लोग अपनी औलादों पर फ़र्क नहीं करते, आप क्यों फ़र्क करती हो अपने बच्चों में। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं नेक परवीन नमाजी परहेजगार बड़ी बाजी के ऊपर। बड़ी बाजी का ब्लॉग में भी उनको यही कमेंट्स किया जा रहा है कि जॉब का अपडेट दो, हमें आपका हर्ट नहीं चाहिए, हमें आपका हर्ट नहीं चाहिए, हमें जॉब का अपडेट चाहिए। कब पहुंची थी सऊदीया और वहां जाके ड्रामा कर रही थी कि मेरा जॉब लग गया, तो उस टाइम पर बड़ी बाजी ने भी ये ड्रामा किया कि मैं भी नैनू के साथ जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। पहले दिन जॉब पे गई, फिर खामोश होकर बैठ गई, फिर दूसरे दिन कहा कि नहीं मेरे मेकअप का सामान ख़त्म हो गया, फिर मेकअप हस्बैंड के साथ ख़रीदने गई, फिर खामोश होकर बैठ गई। तो उसकी वजह से लोग उनको कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने जो इतना सीरियस होकर जॉब का बोला कि जॉब स्टार्ट कर रही हूँ, पुरानी सहेलियों से मिली, पुरानी यादें ताज़ा किया, ये किया वो किया, मज़ा आया, बहुत ड्रामा किया था ना उन्होंने, तो ये पूछ रहे हैं कि अब हमें जॉब का अपडेट दो कि क्या हुआ जॉब का। गाड़ी में जाते हुए भी कितना ड्रामा हुआ, आप मुझे मिस करोगे, मैं इतना घंटा जॉब में रहूँगी, हस्बैंड के साथ भी बड़ा छिचौरापन हो रहा था, उसी वजह से लोग आप पूछ रहे हैं कि बताओ कि जॉब का क्या हुआ। आप तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई जॉब वॉब का चक्कर नहीं है, फंड का चक्कर है। फंड मांगना था किसी से तो उनको बता रही थी, जो इनको फंड वगैरह भेजते हैं उनको बता रही थी कि मैं मुश्किल में हूँ, फिर जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, तो शायद फंड वगैरह आ गया तो खामोश होकर बैठ गई है। तो क्या अपडेट देगी जब जॉब ही वो नहीं कर रही है, तो कहाँ से अपडेट लाएगी। ये तो वो भूखे नंगे लोग हैं, ज़कात फितरा हर चीज़ खा लेते हैं, हालांकि इन पर बनता भी नहीं है सब चीज़ें। शौहर भी इसका जिंदा है, खुद भी ये कमा रही है, ऊपर से फार्म हाउस है, खजूर के बिजनेस है इनका, चिकन मुर्गी पता नहीं क्या क्या चीज़, अंडा और क्या क्या चीज़ें ये लोग बेचते हैं। मतलब कौन सा काम ये लोग करते नहीं हैं, हर वो काम करते हैं। इन पर तो ज़कात फितरा ये सब बनता ही नहीं है, लेकिन ये लोग ये सब चीज़ें भी हराम के पूरा खा लेते हैं। लोगों का, गरीबों का हक खाते हैं, महरूम लोगों का हक खाते हैं, और इनको देने वाले कैसे इनको दे देते हैं नेकी की नीयत से, मुझे नहीं समझ आया। क्या उनको पता नहीं है कि जिनको देने से सवाब मिलता है, नेकी मिलता है, अजर मिलता है, रिवार्ड मिलता है, वो कुछ और लोग होते हैं, इनकी तरह लोग नहीं होते हैं। मेकअप का सामान लेकर इस औरत ने कितना ड्रामा किया। मेकअप का सामान लेने जा रही हूँ, सारे मेकअप मेरे पुराने हो गए हैं, ये लेना है वो लेना है, फिर शेड चेंज करना है।
तो आप जवाब दो ना, आप जवाब दो कि क्यों नहीं जॉब करने जा रही हो। फर्स्ट डे जब नैनू के साथ जॉब में जा रही थी ना, उसी दिन मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर बोला था कि ये औरत ड्रामा कर रही है। सुसर को बिठाया हुआ था, जानबूझ के उसको बोला हुआ था ये सवाल करना, ये बातें करना। वो बंदा कर रहा था क्योंकि इनके बड़े बूढ़े भी वैसे ही बेईमान है इनकी तरह। और पीछे खड़ी होकर स्माइल दे देकर, हाँ 1600 बिल आ गया है, 1650 बिल आ चुका है, ज़रूरत है इसलिए फिर से ज्वाइन करो, मुस्कुराए जा रही है, मुस्कुराए जा रही। कोई आदमी परेशान हो, दुख में, वो इतना मुस्कुराता है। फिर गाड़ी में बैठ के हस्बैंड के साथ रोमांस शुरू कर दिया, मुझे मिस तो नहीं करोगे, मुझे मिस तो नहीं करोगी, पता नहीं कैसे छिचोरापन कर रही थी। तो आप जवाब दो ना, क्यों नहीं जा रही हो? मेकअप भी खरीद कर लेकर आ गई हो, हर चीज़ ले आई हो, तो आप जॉब पे क्या मसला आ गया? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे रिएक्शन भी देखते हो और उस औरत का ब्लॉग भी देखते हो बड़ी बाजी का, तो जाकर इतना कमेंट ज़रूर करना कि नैनू का जॉब इसने कैसे लगवाया, पार्लर में नैनू का जॉब इसने कैसे लगवाया था। नैनू तो विज़िट पर गई थी, विज़िट पर तो कभी कोई इंसान जॉब नहीं कर सकता अरब कंट्रीज़ में, जब तक लेबर कार्ड नहीं बनता है, जब तक लेबर कार्ड नहीं बनता है, वीज़ा इशू नहीं होता है, इंसान जॉब नहीं कर सकता। कोई भी पार्लर वाले इतना हिम्मत नहीं करेंगे, कोई भी ऑफिस इतना बड़ा हिम्मत नहीं करेगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। बहुत बड़ा फ़ाइन आता है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो पार्लर वो कौन सा है जिसमें बड़ी बाजी ने नैनू को लगा दिया था? आप लोग पूछे तो सही, विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किए बिना कौन सा ऐसा पार्लर है जिसने इसको रख लिया था? ऊपर से रखा तो रखा, पैसे भी देंगे, सिखाएंगे भी, इतनी जिम्मेदारी उन्होंने इस नैनू का उठा लिया। आप लोग रिएक्शन वालों की हर छोटी से छोटी बात पकड़ते हो, तो ये भी तो बहुत बड़ा बकवास किया ना इस औरत ने। बड़ी बाजी से जाकर आप लोग क्यों नहीं पूछते कि नैनू विजिट पर गई है, नैनू को कैसे जॉब पे लगाया, किस तरह वो जॉब ज्वाइन कर रही है, कैसे, कौन सा पार्लर है जो इसको रख लिया इन्होंने? मतलब इतनी बड़ी बड़ी झूठ ये औरत मुंह पर बोलती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि छोटी वाली करती बहुत घटिया घटिया हरकत है, लेकिन वो पकड़ी जाती है, वो नज़र में आ जाती है। बड़ी वाली जो है ना, इतनी शातिर है, खुद को शातिर समझती है, लेकिन जहालत वाली हरकत इसने भी कर लिया। नैनू को कैसे इसने जॉब पे लगा दिया, कौन से पार्लर में लगा दिया? हाँ, ये हो सकता है इसकी जानने वाली हो, वीडियो शूट करने के लिए, ब्लॉग शूट करने के लिए किसी पार्लर में ले जाकर 1-2 दिन बिठा दिया हो इसने। अपना जॉब का भी इसने सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया, झूठ बोला है, इसको कोई जॉब वॉब नहीं करना। ये अभी इतनी मस्त हो गई, ये बड़ी बाजी मेहनत नहीं कर सकती, ये कोई मेहनत नहीं कर सकती है। अब इसको मज़ा मिल गया, झूठा कंटेंट बनाओ, झूठा कंटेंट क्रिएट करो, बेईमानी करो, धोखा दो, लोगों को फेक हंसी दिखाओ, स्माइल दिखाओ, मलक्को करके मलक्को को दिखाओ और व्यूज़ लूटो। ये अगर इतनी अच्छी और नेक परवीन होती ना, यूट्यूब में आकर इतना फितना फसाद गंदगी नहीं करवाती। ऑफ कैमरा रह के ये सारी गंदगी करवाती थी लोगों से, ये बात करो, ये बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दोनों बहनों का प्लान था, लेकिन ये बड़ी बाजी जो है ना, पैसों की लालच में, डॉलर की लालच में ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो इस वजह से बीच में शायद इनके बीच आपस में थोड़ी सी नाराज़गी हुई थी, लेकिन उस चीज़ की वजह से नहीं, जेड की वजह से। और अगर मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ भी है, तो ये इनके घर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी ने भी ये हरकतें की है, छोटी ने भी ये हरकतें की है, इनके बड़ों ने भी ये हरकतें की है। मतलब ये इनके लिए एक आम बात है। बड़ी जो इस तरह उछल कूद करके यूट्यूब में आके ड्रामा करवाया, लड़वाया सबको, ये ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ व्यूज़ की चक्कर था। व्यूज़ की वजह से इसने ये हंगामा किया था, वरना इसको भी पता है कि ये तो हमारे ख़ानदान का रूटीन है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनका ख़ानदानी काम है। ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। कहीं भी दिलवश हो गए, कहीं भी दिल गया उठ गए, शादीशुदा होकर इधर भाग गए, शादीशुदा होकर मैरिटल अफेयर चला लिया, ये इनके घरों के काम है, बिजनेस है ये, इनमें कोई बुराई नहीं है। बड़ी जो इतना ड्रामा करके आ रही थी, ये भी उसी ख़ानदान से, उसी ख़ानदान में पली बड़ी है, तो ये कहाँ से अलग हो जाएगी? इसके ऊपर भी इतनी बातें आई, किसी बात को लेकर इसने जवाब दिया, सवाल किया, कुछ भी नहीं। सब थक गए इसको बोल बोल कर कि तुमसे अब्बासी को जोड़ा जा रहा है, तुम आओ आकर जवाब दो, लेकिन नहीं, खामोशी। क्यों खामोशी इख्तियार किया? क्यों इसका शौहर ने खामोशी इख्तियार किया? इसलिए ये लोग खामोश हो जाते हैं। फिर मैं बार बार बता रही हूँ कि इनको पता है कि ये सब चीज़ें सच है, झूठ नहीं है, इसलिए खामोश हो जाते हैं। तो तारा के और इसके मियाँ के बीच अगर कुछ हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। इनके घर में ये सब चीज़ें होता है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 ये दीन से बहुत ज़्यादा दूर है। ये जो दिखाती है ना हिजाबी, निकाबी और नमाजी, ये भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला इसकी बच्चों की हिफाजत करे, सबके बच्चों की हिफाजत करे, चाहे बेटा हो चाहे बेटियाँ हो। इनकी तरह इनकी औलाद ना बने, इतने झूठे, मक्कार और गलीज़ ना बने कि पैसों के लिए माँ बाप क्या हाल कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे आगे चलकर क्या करने वाले। में तो अभी से मुझे खौफ आता है सोच कर कि ये बच्चे बड़े होकर ये क्या करेंगे,
क्योंकि बच्चों का तो यही होता है, बच्चे बेचारे जो देखते हैं वही सीखते, जो बड़े करेंगे बच्चे भी कल को वही करेंगे। तो अल्लाह ताला इनकी बच्चों की भी हिफाजत करे, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे। और जो लोग मुझे आके टोंट ताना मारते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहूँगी, सबसे आखिर में मेरा रिएक्शन आता है तो मुझे ज़रा टोंट ताना कम मारा करे। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरे दिल से कोई ऐसी बात ना निकल आए। मैं किसी को कभी बद्दुआ देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल से कोई ऐसी आह ना निकल जाए जो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। हाँ, मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह से ही मांगूँ, बेहतर है। लेकिन अगर मुझ में किसी दिन हिम्मत हुई और मैंने अपने कुछ बताया, लेकिन इन बहनों की तरह कहानी, इन बहनों की तरह गंदा गलीज़ कहानी नहीं है मेरी ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी का आम सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, जो घरों की कहानियाँ होती है, जो घरों के मैटर होते वही हैं। बाकी इनकी तरह कुछ गलीज़ गंदगी मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह ताला होगा भी नहीं। कहते हैं ना कि इंसान अल्लाह से जैसे गुमान करता है ना, अल्लाह उसी तरह चीज़ देता है। तो अभी तक तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं आप लोगों से शेयर करूं। कभी हिम्मत हुई तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर, आप लोग को पता चल जाएगा सच है या झूठ है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मुझे जो सही लगा मैंने वो बात आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर लगता है मेरी कोई बात आप लोग को गलत तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार रहता है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।